आज हम डिस्कस करेंगे इक्विटी वर्सेस कैपिटल। क्लास 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट को बनाते कैसे अपने एग्जिस्टिंग फार्मूले से। एग्जिस्टिंग फार्मूला था हमारा ADE इक्वल टू LCI। इसमें C को हम लोग कैपिटल बोलते थे और मॉडर्न करेंगे फार्मूला। मॉडर्न करने की जरूरत क्यों पड़ी? ओवर ए पीरियड क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ जिसको बोलते हैं कंपनी। एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट में जो हमारा ओनरशिप कॉन्सेप्ट था उसमें क्या होता था, प्रोप्राइटरशिप, फर्म, HUF जब तक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं होती थी। कंपनी आने से क्या हुआ कि कंपनी का स्टेक जो है अपने शेयर होल्डर से अलग हो गया, अपने मालिकों से अलग हो गया। या यूं कह सकते हैं कि चलाने वाले अलग हो गए, पूंजी लगाने वाले अलग हो गए। पूंजी का क्या कॉन्सेप्ट था कि वो सारे साधन जो हमें व्यापार करने के लिए जरूरत पड़ते हैं उनको हम कहते थे पूंजी। पूंजी में हम डी को बोलते थे ड्राइंग ओनरशिप कॉन्सेप्ट में, और यहां पे डी को बोलेंगे डिविडेंड। अच्छा, ये यूज क्या हुआ इक्विटी कॉन्सेप्ट? लंदन में इक्विटी लॉ है, मिडिल एज में, यूरोपियन मिडिल एज में इक्विटी कॉन्सेप्ट का उदय हुआ। किस लिए उदय हुआ? ओनरशिप डिसाइड करने के लिए। इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्मिटी। अब मॉडर्न करने से होगा क्या? हमने सी को बोला इक्विटी। दोनों ही फार्मूले सेम है, सिर्फ हमको सी को ई से रिप्लेस कर लेना है और ड्राइंग को डिविडेंड कहने लगना है। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा ADE इक्वल टू LEI। अभी तक क्या कहते थे? ADE इक्वल टू LCI। भारत में भारतीय बहीखाता प्रणाली में और डबल एंटीसेप्टिक पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली में कोई अंतर नहीं, ट्रीटमेंट का कोई अंतर नहीं है। कोई भी चीज जो मनुष्य ने अपने लिए डिसाइड की उसकी कभी डेफिनेशन सेम नहीं रही। अगर हम पेन कह के समझाएं तो हर हालत पे पेन का मतलब सेम होता है, लेकिन जब मनुष्य की बात आती है तो किसी भी कॉन्सेप्ट का मतलब समय के हिसाब से बदलता रहता है। मैनेजमेंट ने कैपिटल को क्या कहना शुरू किया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया तो एग्जिस्टिंग कैपिटल था हमारा इंट्रोड्यूस फंड प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज ए कैपिटल। नए में क्या हुआ? इक्विटी इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जो पैसा हम व्यापार करने के लिए लाएंगे शेयर होल्डर, प्लस रिटेन्ड अर्निंग पुराना प्रॉफिट अगर कोई है तो, प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर माइनस डिविडेंड इक्वल टू इक्विटी। इसको ग्रीन से इसलिए लिखा कि डिविडेंड को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। सेम चीज ड्राइंग को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। कैसे शो नहीं करते थे? कैपिटल प्लस प्रॉफिट, मतलब हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जो व्यापार में पूंजी लाए हैं वो पुरानी पूंजी, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग हम यहां शो कर देते थे। सेम चीज नए कॉन्सेप्ट में, नए फॉर्मूले में शेयर कैपिटल, वो कैपिटल जिसके शेयर इशू किए गए वो को अलग शो करेंगे। उसका प्रॉफिट, इन्होंने क्या किया? प्रॉफिट को अलग कर दिया। प्रॉफिट ओपनिंग, अगर रिटर्न अर्निंग है तो, प्लस ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है, माइनस डिविडेंड। अगेन हमने जस्ट लाइक ए ड्राइंग, हमने इसको अलग से शो नहीं किया और यहां से इसको माइनस कर दिया। तो ओपनिंग प्रॉफिट प्लस ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट माइनस डिविडेंड को हमने यहां शो किया, शेयर कैपिटल को अलग रख दिया और ये सेम बैलेंस शीट में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी यहां पे आ गया। अब सवाल इस बात का, पुराने वाले कॉन्सेप्ट में जो हमारा था इनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहां जो स्टार लगाया कंपनी तो यहां कवर होगी, इन सबको भी हम यहां पे ले आते हैं और एग्जिस्टिंग क्वेश्चन जो अब तक हमने पुराने फॉर्मूले से सॉल्व किए थे इनके हिसाब से भी सोच के सॉल्व किए जा सकते हैं। सिर्फ हमको कैपिटल को आज के बाद इक्विटी बोलना है आगे के सारे क्वेश्चन में, इसको इक्विटी समझना। और बैलेंस शीट हम वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले बनाते थे। इस पोर्शन से बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं और पुराने वाले फॉर्मूले में इस पोर्शन से बैलेंस शीट ड्रॉ करते थे। पुराने फॉर्मूले में इस पोर्शन से
प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करते थे और नए वाले फार्मूले में भी इस वाले पोर्शन से प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, ये हमारा पुराना बैलेंस शीट, ये हमारा नया बैलेंस शीट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों में नेचर में बनाने के में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमको इस चीज को इक्विटी कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग डेप्रीशिएशन, वो होगी अपनी क्लास 7, जिसमें डेप्रीशिएशन कैसे होती है और उसकी एंट्री कैसे पास करते हैं।